हेलो जेमिनाई, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं फॉर February 2022। प्लीज कीप इन माइंड कि ये जनरल रीडिंग है, शायद ये हर जेमिनाई के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, this is for Gemini for February 2022. This is for Gemini. This is for Gemini for February 2022. This is for Gemini. This is for Gemini. This is for Gemini. Okay, Gemini. Nice cards, yeah. We have the Page of Pentacles. सो जेमिनाई, मुझे ये दिख रहा है कि इस महीने ना आपके पास बहुत अच्छी वर्क अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। ओके, यू आर गोना गेट रियली गुड अपॉर्चुनिटीज टू अर्न मनी। पैसे बहुत, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आउट ऑफ नोवेयर आपके पास पैसे आ जाएंगे या कि आपका कोई लकी ड्रॉ निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, ये है कि इफ यू गोना वर्क हार्ड, इफ यू गोना पुट इन एफर्ट्स, तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगे एंड यू कैन हैव दोज अपॉर्चुनिटीज। आप उन अपॉर्चुनिटीज को ले सकते हो, उनका फुल एडवांटेज उठा सकते हो एंड आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। ओके, एंड अगर आप अपने बिजनेस में बिजनेस के लिए अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, अगर आप अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे बहुत टाइम से, यू वांटेड समथिंग, या फिर अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे थे एंड यू अप्लाइड फॉर अ जॉब, तो मुझे उसका भी आउटकम पॉजिटिव दिख रहा है। फाइनेंशियली ये महीना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। फाइनेंशियली आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है इस महीने। ओके, एंड इफ यू आर अ फ्रेशर, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है दैट यू आर अ फ्रेशर एंड आप नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो या फिर कुछ भी नया करने के बारे में सोच रहे हो। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई नया यूट्यूब चैनल खोलने के बारे में सोच रहे हो, देन डेफिनेटली गो हेड। ओके, आई विल से येस। अगर आपके मन में कोई डाउट था कि आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर आपको ये नई चीज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, यू शुड डू इट। आई विल से येस, 100% आपको ये चीज करनी चाहिए। आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज है दैट यू ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग न्यू, एंड यू कैन इवन क्लेम दिस एनर्जी। ऑल यू हैव टू राइट इज आई क्लेम दिस एनर्जी। सो या, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं। स्पेशली फ्रेशर्स के लिए, अगर आप कोई बहुत नहीं, ऑब्वियसली सबके लिए है, बट फ्रेशर्स के लिए स्पेसिफिकली भी दिख रहा है, बिकॉज इफ यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, अगर आप कुछ नया शुरू करने के बारे में सोचो तो काफी अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। ओके, सो अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होगी। वी ऑल्सो हैव द 9 ऑफ कप्स। सो विश, इट इज अ विश कार्ड। ओके, सो कोई विश फुलफिल होने वाली है आपकी। हो सकता है आपकी विश यही हो कि आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या कुछ ऐसा है। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर लव ऑल्सो, तो मुझे उसमें भी पॉजिटिविटी ही दिख रही है, मुझे पॉजिटिव आउटकम ही दिख रहा है। इफ यू आर सिंगल एंड यू आर वेटिंग फॉर समवन, तो मुझे कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। दिस पर्सन कुड बी प्रोबेबली यंगर देन यू। ये पर्सन आपसे यंगर हो सकते हैं। आप इनसे अपनी बिजनेस के थ्रू मिल सकते हो, अपनी जॉब के थ्रू मिल सकते हो, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके मतलब आप लोग शायद साथ में पढ़ाई करते हो, साथ में कोई एग्जाम्स दे रहे हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। बट आप इस पर्सन से अपनी वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हो या वर्क के थ्रू किसी से मिल सकते हो, उसकी भी मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है। बट योर विश इज कमिंग ट्रू। ओके, आपकी विश मुझे फुलफिल होती हुई दिख रही है। सो विश फॉर समथिंग गुड। अच्छी चीजें मांगो, यूनिवर्स से अच्छी चीजें मांगोगे तो ऑब्वियसली अच्छी चीजें मिलेंगी। यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिविटी। आपको अपने आसपास पॉजिटिविटी रखनी है। एंड जैसा मैंने कहा ना कि मेहनत करनी पड़ती है इंसान को, बट ये जो अपॉर्चुनिटीज मुझे आपकी तरफ आती हुई दिख रही है ना, ये बहुत, मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटीज जल्दी से लोगों को मिलती नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी, एंड आपको थोड़ी सी मेहनत से ही मिल जाएंगी। ओके, सो डेफिनेटली यू शुड क्लेम दिस एनर्जी। ओके, वी ऑल्सो हैव द 10 ऑफ कप्स। सो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, चलो वील टॉक अबाउट बोथ द थिंग्स। सो इफ यू आर सिंगल, देन एज आई सेड, मुझे आपकी लाइफ में कोई आता हुआ दिख रहा है। मे बी दिस इज योर पर्सन, दिस इज योर परमानेंट पर्सन, वो जो आपका सोलमेट है, जिससे आपकी शादी होगी। मुझे एक ऐसा पर्सन आता हुआ दिख रहा है। अरेंज्ड मैरिज के लिए भी इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, तो मुझे उसमें भी पॉजिटिव आउटकम दिख रहा है। सो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर लव मैरिज नहीं है तो अरेंज्ड ही सही यार, वट एवर वर्क्स फॉर यू, वट एवर सेल्स योर बोट। सो या, एंड इफ यू ऑलरेडी इन टू अ रिलेशनशिप, अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो एंड आप अपनी रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, यू वांट टू इंट्रोड्यूस योर पार्टनर टू योर फैमिली, या फिर आप अपने पार्टनर की फैमिली से मिलना चाहते हो या फैमिलीज को आपस में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो, लाइक ऐसा कुछ है, तो डेफिनेटली मुझे उसके लिए भी पॉजिटिव आउटकम दिख रहा है। मुझे उसके लिए भी काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं। काफी लोगों की इस महीने शादी भी हो सकती है या शादी फाइनलाइज भी हो सकती है। लव एंड अरेंज्ड बोथ, यहाँ पे मुझे दोनों के चांसेस दिख रहे हैं। एंड अगर आप बेबी करने के बारे में सोच रहे हो, इफ यू आर प्लानिंग टू कंसीव अ बेबी दिस मंथ, तो ये महीना अच्छा है आपके लिए, बिकॉज देयर आर 2 चिल्ड्रन।
ओके, देयर आर 2 चिल्ड्रन, सो या अच्छा महीना है आपके लिए इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी। उसके साथ साथ ना मैं इस कार्ड के लिए आपको एक और चीज बोलूंगी, दैट इफ यू डेल्ट विद अ बैड फेज, ओके, अगर आपने एक बुरे फेज के साथ डील किया है पास्ट में, तो अब चीजें इंप्रूव होती हुई मुझे दिख रही हैं, बिकॉज 10 ऑफ कप्स का मतलब होता है फॉर्चून आफ्टर डिफिकल्टी, ओके, मुश्किल समय के बाद जब अच्छा समय आता है। ओके, 9 कप्स में 1 कप कम होता है ना, जिससे 10 कप्स बनते हैं, तो आपके तो 10 कप बन गए हैं। तो मुझे वो मुश्किल समय जो था वो जाता हुआ दिख रहा है, खुशियां आती हुई दिख रही हैं, हैप्पी फैमिली लाइफ दिख रही है। अगर आपकी फैमिली में भी कोई इश्यूज चल रहे थे आपके पेरेंट्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, तो मुझे वो भी रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। मुझे चीजें आपके फेवर में वर्क करती हुई दिख रही हैं। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आप ना, जो आपके अंदर का बच्चा है, ओके, अंदर का बच्चा एज इन, जैसे बोलते हैं ना, एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, तो हर एक इंसान में एक बच्चा होता है, एज इन के हमें बहुत सारी चीजें पसंद होती है जो छोटे बच्चों को पसंद होती है, ओके, तो आप उस चीज को भी ना एम्ब्रेस कर रहे हो, ओके, और धीरे धीरे और डूइंग इट, मैं ही नहीं बोल रही एकदम से आप कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप वो चीजें कर रहे हो जो आपको दिल से खुश करती हैं। तभी मैंने कहा कि अगर आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज है ना जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, हो सकता है आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचो, आपके पास आइडिया हो, बट यू वर डाइसी, आप डाइसी थे, आप कंफ्यूज थे, आपको पता नहीं था कि कैसे करना है, क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। I'll say yes, yeah, do it. If you were looking for a sign, this is your sign. I am giving you that sign, okay? Okay, we also have the 7 of Wands. So, थोड़ा सा मुझे आपकी जो अप्रोच है वो रिजिड दिख रही है, मतलब चीज़ों को लेकर आप थोड़े से रिजिड हो, तो इफ़ यू कुड, ओके, इफ़ यू कुड थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाओ चीज़ों को लेकर, ताकि आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। ओके, कहीं ना कहीं रिजिडनेस अच्छी भी होती है, बिकॉज यू नो व्हाट यू वांट एंड आप अपने स्टैंड पे रहोगे, बट थोड़ा बहुत अगर इधर उधर फ्लेक्सिबल होना पड़ता है तो ट्राई करो कि हो जाओ, ओके, जस्ट अ सजेशन, इट्स अप टू यू अल्टीमेटली, आप होना चाहते हो नहीं होना चाहते, आई कैन नॉट फोर्स यू टू डू एनीथिंग, बट यस, इस महीने जैसा मैंने कहा कि थोड़ी अलग अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं, तो डोंट बी लाइक सो फिक्स्ड चीजों को लेकर, ओके, अगर आप कोई लवर भी ढूंढ रहे हो सकता है आपके दिमाग में एक इमेज हो और मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, मुझे वैसा पार्टनर चाहिए, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी जो आपकी नीड्स हैं आप उनको निग्लेक्ट करो या अपनी नीड्स को मत देखो, बट एट द सेम टाइम अगर कोई पर्सन कोशिश कर रहा है आपसे बात करने की, फॉर पर्सन इज ट्राइंग टू पुट इन एफर्ट्स, कोई मेहनत कर रहा है आपसे आपके साथ चीजें वर्क करने की, तो आप उस चीज को थोड़ा सा समझ के, इफ यू कुड, ओके, इट्स लाइक आई एम रिक्वेस्टिंग यू, सो इफ यू कुड देन डेफिनेटली आप कर सकते हो, ओके, इट्स अप टू यू अल्टीमेटली। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के लिए ऑलवेज से कि यू आर रेडी टू वर्क रियली हार्ड, इस महीने मेहनत भी करने को आप तैयार हो, एंड मेहनत का जैसे मैंने कहा ना रिवॉर्ड मिलेगा, हमेशा नहीं मिलता है मेहनत का रिवॉर्ड, बट आपको मिलेगा, सो यू आर लकी कि आपका हार्डवर्क का आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। ओके, लेट्स टेक आउट फ्यू मोर कार्ड्स। This is for Gemini for February 2022. This is for Gemini. This is for Gemini. Okay, we have the Ace of Swords, beautiful card. This is for Gemini. This is for Gemini. ओके जेमिनाई, सो सबसे पहले आया था एस ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली मैंने कहा रिवॉर्ड मिलेगा, अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, विश फुलफिल होगी, अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएंगी, चीजें आपके फेवर में वर्क करेंगी, एवरीथिंग इज परफेक्ट, ओके, सब बहुत ज्यादा अच्छा है। अगेन अ येस कार्ड, सो अगेन इफ यू वर लुकिंग फॉर अ साइन फॉर समथिंग, इट्स अ येस, ओके। समटाइम्स पता क्या होता है, कोई और पर्सन हमें बोलता है ना कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो हमें समझ आ जाती है, बट हम अपने अंदर की आवाज ही नहीं सुन पाते, तो हमें वो अंदर की आवाज को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ओके, यू शुड नेवर निग्लेक्ट दैट। बट हाँ, किसी और के बोलने से अगर आपको हिम्मत मिलती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि चीजें आपके फेवर में वर्क करती हैं, देन डेफिनेटली आई डू इट। ऑल्सो इफ यू गाइज वांट पर्सनल रीडिंग्स, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। आई ऑफर पेड पर्सनल रीडिंग्स इन इंडिया ओनली, आपको इंस्टाग्राम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप मुझे वहाँ डीएम कर सकते हो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क, कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं या फिर लव से रिलेटेड रीडिंग चाहिए, कार्य से रिलेटेड कोई डाउट है, तो डेफिनेटली आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हो। ओके, सो वी हैव द 5 ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं जेमिनाई, एक जो मुझे इशू दिख रहा है वो ये है कि यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट योर पास्ट मिस्टेक्स, ओके, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने पास्ट में वापसी जाना चाहते हो, पास्ट पर्सन के पास वापसी जाना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आप अपनी मिस्टेक्स के बारे में सोच रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत खुशियां, ओके, यू हैव अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, यू हैव मेनी थिंग्स टू सेलिब्रेट, ओके, मे बी अभी शायद आपको नहीं लग रहा, बट काफी सारे लोग तड़पते हैं एक ऐसी लाइफ के लिए, द काइंड ऑफ लाइफ दैट यू हैव, ओके, बट आप अपने पास्ट मिस्टेक्स के बारे में सोच के कहीं ना कहीं यू आर रिग्रेटिंग समथिंग। सी, जो पास्ट में हो गया वो हो गया, उसको कोई नहीं बदल सकता।
आप अपनी गलती से सीखो एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ो। शायद दिस कुड बी द रीजन कि आप इतने रिजिड हो, ओके, आप कोई डिसीजंस लेने में इतने रिजिड हो, आप इतना सोच समझ के एंड बहुत लाइक अपनी अप्रोच को चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि पास्ट में आपने सफर किया है। बट अगर पास्ट में 1% गलत है, इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक इंसान गलत होगा। ओके, सो यू हैव टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर प्रेजेंट, एंड उसके हिसाब से डिसीजंस लेने। ओके, वी ऑल्सो हैव द वर्ल्ड कार्ड, सो अ साइकिल, अ टॉक्सिक साइकिल इज कमिंग टू एन एंड, अ कार्मिक साइकिल इज कमिंग टू एन एंड। सो ये जो पास्ट इश्यूज का मसला है ना, ये मुझे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। ओके, ये मुझे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, अपने आप हो जाएगा। बट यू हैव टू वेलकम समथिंग न्यू इन योर लाइफ। आपको इस न्यू एनर्जी को अपनी लाइफ में ओपन आर्म्स से वेलकम करना पड़ेगा, खुले हाथों से। ओके, कि प्लीज न्यू एनर्जी कम इन टू माई लाइफ। ओके, आपको ऐसा बोलना पड़ेगा, देन ओनली थिंग्स विल वर्क इन योर फेवर। सी, अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू कि आप क्या करते हो। ठीक है, कॉन्शियस डिसीजंस पे डिपेंड करता है कि आप क्या डिसीजन लेते हो, आप कैसे अपनी लाइफ को देखते हो, आप अपनी लाइफ को कहाँ ले जाना चाहते हो। मैं आपको रीडिंग में बता सकती हूँ आपकी लाइफ में ये होने वाला है, वो होने वाला है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, बट अगर आप डिसीजन ही उल्टे लोगे तो फिर सही कैसे होगा। ओके, सो मुझे आप उल्टे डिसीजन लेते हुए नहीं दिख रहे हो, बट हाँ, रिग्रेट है आपके मन में, बट वो भी इस महीने मुझे खत्म होता हुआ दिख रहा है। अगेन आई सी न्यू लव कमिंग। ओके, मुझे बहुत लोगों के लिए, इफ यू आर सिंगल दिस इज फॉर यू ऑब्वियसली। सो मुझे नया प्यार आता हुआ दिख रहा है, कोई बहुत अच्छा इंसान आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। सो प्लीज वेलकम दैट यार, उस चीज को अच्छे से वेलकम करो, उस चीज को निग्लेक्ट मत करो, इग्नोर मत करो, एंड या थिंग्स आर गोइंग टू वर्क फॉर यू फॉर श्योर। अच्छी चीजें आपके फेवर में होंगी। ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज भी मुझे आती हुई दिख रही हैं काफी सारे लोगों के लिए। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो मुझे मेजरली कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज दिख नहीं रहे हैं। ऑब्वियसली द पैंडेमिक इज गोइंग ऑन, सो यू हैव टू बी केयरफुल। आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, हर एक इंसान को रखना पड़ेगा। बाकी मुझे कोई ऐसे मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं दिख रहे हैं, बल्कि मुझे आप रिकवर करते हुए ही दिख रहे हो इफ आर डीलिंग विद सम हेल्थ इश्यूज। अगर आपकी ने किसी हेल्थ इश्यूज के साथ डील किया था तो इस महीने मुझे रिकवरी ही दिख रही है। बट अ गुड मंथ। ओके, अच्छा महीना है, नई शुरुआत के लिए बहुत अच्छा महीना है। ओके, सो अगर कुछ नया करना चाहते हो डू इट, एंड मुझे कमेंट्स में जरूर बताना द क्वेश्चंस दैट आई आस्क्ड कि क्या आप कोई नई चीज करने के बारे में सोच रहे हो बहुत टाइम से, एंड यू वर लुकिंग फॉर अ साइन। आप एक साइन की वेट कर रहे थे कि आपको यूनिवर्स से कोई साइन मिले या फिर किसी से तो मिलेगा साइन। सो या ओके, साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है, वी हैव अ लॉट ऑफ वाटर एनर्जी, सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वी हैव अ लायन ओवर हियर, सो लियो, एंड बाकी आप मिक्सड एनर्जी है। सो हो सकता है कि आप इन साइन के साथ डील कर रहे हो या फिर फ्यूचर में डील कर रहे हो, या फिर ये साइंस आपके चार्ट में, आपके पार्टनर के चार्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ओके जेमिनी, सो दैट्स ऑल। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। इफ इट डिड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।